एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 241 मरीज ठीक हुए, लेकिन ये आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है और 781 ओमिक्रॉन के मरीज अब सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 128 नए केसेस मिले हैं। एक ही दिन में 100 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए। 241 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या 781 बताई जा रही है। 750 का देखिए आंकड़ा ओमिक्रॉन के केसेस ने पार कर लिया है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो ओमिक्रॉन के 128 नए केसेस मिले हैं। दो तस्वीरें भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। हालांकि सरकार के भरोसे के बाद भी डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई उसको खारिज किया जाए। दूसरी बात, उनकी बड़ी मांग है कि उनसे माफी मांगी जाए, जल्द से जल्द काउंसलिंग की जाए। ऐसे में डॉक्टर्स फिलहाल पीछे हटने को हड़ताल से राजी नहीं है। डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी देखने को मिल रही है। इलाज ठप पड़ा हुआ है, मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज इलाज के लिए बिलख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने उनसे जो बातचीत हुई थी, तो उसके आगे हमें क्या प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके रिगार्डिंग हमने मीटिंग की। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम स्ट्राइक को अभी कंटिन्यू करेंगे। सरकार माफी मांग रही है। हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे उस वक्त, उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं। जिद है कि पुलिस सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए खेद जताए। दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाएं, तभी काम पर लौटेंगे। हमारा एफआईआर वापस नहीं होता है और अपॉलॉजी नहीं मांगी जाती है, तब तक हम नहीं कॉल ऑफ करेंगे। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में पिछले 12 दिन से हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स की सबसे बड़ी मांग थी कि सरकार नीट पीजी की काउंसलिंग पर ठोस भरोसा दे, ताकि 1 लाख नए जूनियर डॉक्टरों की भर्ती हो सके, अस्पतालों में काम का बोझ कम हो। सरकार ने डॉक्टरों की ये मांग मान ली। 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। नीट पीजी की काउंसलिंग में बड़ी कानूनी अड़चन ये है कि नई आरक्षण नीति के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे में हुए बदलाव की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। डॉक्टर्स सरकार के इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक करना चाहते थे, जिसे मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि जब सरकार ने डॉक्टरों की लगभग सभी मांगे मान ली है, तो अब हड़ताल क्यों? मरीजों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे डॉक्टर? जब डॉक्टर ही रोक देंगे कामकाज, तो कौन करेगा मरीजों का इलाज? अच्छी बात यह है कि सरकार से मिले आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हड़ताल खत्म करने पर राजी हो गया है। आरडीए ने एक बयान जारी कर कहा है कि आज से सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इस रिपोर्ट में आपने मरीजों की परेशानी, डॉक्टर्स की मांग सुनी और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि वो भरोसा देते हैं कि जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने खेद भी प्रकट किया है जो दुर्व्यवहार कुछ दिन पहले डॉक्टर्स के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया। हालांकि इसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल से वापस काम पर नहीं जा रहे हैं। सवाल ये कि सरकार ने जब भरोसा दिया, फिर क्यों जिद पर हैं डॉक्टर्स? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि सरकार की तरफ से तो आश्वासन दे दिया गया है।
सवाल ये भी, क्या तीसरी लहर का इंतजार डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि दर दर भटक रहे हैं मरीज इलाज के लिए। हड़ताल की मांगों को लेकर वो पूरी हुई तो नई मांग उठा देंगे, यानी कि एक मांग अगर पूरी हुई तो नई मांग उठ जाएगी। ऐसे में मरीज बीच में पिस रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।